जगन्नाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास और उसकी कथा। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र सात नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश के समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र, साग क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यह स्थान इस समय जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु के तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्ति को काष्ठ से बनाते थे। भगवान जगन्नाथ में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम के रूप में माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल के खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली में चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव के ब्रह्म रूप की पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। मंदिर का इतिहास इस प्रकार है कि सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने यह मंदिर बनवाया था? राजा मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति थी। राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए।
कई ग्रंथों में राजा और अपने यज्ञ के विस्तार में लिखा है। उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात्रि भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम यहाँ एक मंदिर बनवाकर मेरी मूर्ति को वहां पर स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि तुम नीलांचल पर्वत को खोजो और वहां से भगवान विष्णु की नीलमाधव की मूर्ति लेकर आओ। उन्होंने इसके लिए अपने कई सेवकों और एक ब्राह्मण जिनका नाम विद्यापति था, उन्हें भी काम पर लगाया। विद्यापति ने यह सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्हें अपने देवता के रूप में मानते हैं। उन्हें पता था कि इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा कर रखा गया है और वह जानते थे कि सबर कबीले के मुखिया विश्व बसु नीलमाधव के उपासक है और वही इस मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखे हैं। चतुर विद्यापति ने एक उपाय लगाया और उन्होंने मुखिया के बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के जरिए वो नीलमाधव की गुफा तक पहुंचे, जहां उन्होंने मूर्ति को चुरा लिया और चुराकर राजा को लाकर दे दिया। विश्ववसु अपने आराध्य देवता की मूर्ति चोरी होने के कारण बहुत दुखी हुए और अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में वापस लौट गए और राजा से यह वादा किया कि जिस दिन वो एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएंगे, उस दिन भगवान स्वयं वहां पर आकर उन्हें दर्शन देंगे और उनके साथ विराजमान रहेंगे। राजा ने एक विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की ओर आ रहा है। राजा ने सेवकों को उस पेड़ के टुकड़े को उठाने के लिए कहा। सेवकों ने उस पेड़ का टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन सभी लोगों की कोशिश करने के बाद भी वह उस टुकड़े को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के जो मुखिया हैं विश्व बसु, हमें उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तब राजा ने उन्हें अपनी सहायता के लिए कहा। विश्व बसु अकेले ही उस भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा ने कई कारीगरों को इसे मूर्ति बनाने के लिए कहा। कई कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सके। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देखे। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेने, हथौड़े की आवाज आती रही। बहुत दिनों के बाद वहां से आवाजें आना बंद हो गया। राजा की रानी को लगा कि कहीं कारीगर ने अपने काम तो नहीं रोक दिया और वह दरवाजे के पास गई। उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उन्हें लगा कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा को सूचना दी, अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा को भी ऐसा लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरा खुला, वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और तीनों मूर्तियां अधूरी रह गई। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव भी नहीं बने थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में वहां विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में ही हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर को 3 बार तोड़ा जा चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक
अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर आज भी स्थापित हैं। धन्यवाद।